तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 ऑफ क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें से हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी आपको फंक्शन दे रखे हैं उनको आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन में साइन x। ठीक है, ये फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जब भी हमें क्वेश्चन की डिफरेंशिएशन करनी होती है हम यूज करते हैं क्वेश्चन रूल। ठीक है, और क्वेश्चन रूल क्या होता है एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। d अपॉन में dx ऑफ u अपॉन में v। ठीक है, जहाँ पे u और v दो फंक्शंस हैं, इनकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो कैसे करेंगे? नीचे वाले फंक्शन को हम मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन को मैंने मान लिया सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, मतलब कि v का स्क्वायर, और जो न्यूमरेटर बच गया वहां पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब d अपॉन dx ऑफ u, उसके बाद एक माइनस का साइन। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन होगी फर्स्ट फंक्शन की, मतलब कि d अपॉन में dx ऑफ v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी को अप्लाई करेंगे। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, और राइट हैंड साइड में ये रूल। साइन x को मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को मान लिया सेकेंड फंक्शन। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा साइन x का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे लिख दिया हमने साइन ऑफ x और इसका स्क्वायर। उसके बाद आते हैं इसके न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब कि साइन ऑफ x जो है वो अभी एज इट इज रहेगा, इनटू में d अपॉन में dx ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब d अपॉन dx ऑफ e की पावर x, माइनस का साइन। अब e की पावर x एज इट इज रहेगा और इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन की, मतलब कि d अपॉन में dx ऑफ साइन x हो गया, इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन x जो है वो एज इट इज रहेगा, d अपॉन में dx ऑफ e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम ही आता है, मतलब e की पावर x ही होता है। तो साइन x इंटू में ये आ गया e की पावर x, माइनस का साइन, e की पावर x एज इट इज रहा, इंटू में d अपॉन में dx ऑफ साइन x। साइन x की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है cos ऑफ x, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे e की पावर x इंटू कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा साइन x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेटर में से देखो साइन x इंटू ई की पावर x है, फिर माइनस का साइन e की पावर x इंटू में कॉस ऑफ x। e की पावर x जो है वो न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लिया। अंदर इस वाली टर्म में से हमारे पास बच जाएगा साइन x और माइनस का साइन, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा कॉस ऑफ x अपॉन में साइन स्क्वायर x। ठीक है, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और यही हमारा आंसर है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x। यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में चेन रूल अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है d अपॉन में dx ऑफ e की पावर fx। ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर में fx मल्टीप्लाइड बाय इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फंक्शन के ऊपर भी एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पे यही वाला चेन रूल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, इट विल बी इक्वल टू e की पावर fx, पहले एज इट इज रहेगा तो यहाँ पे लिख दिया e की पावर में साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय इसका भी डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले लगाएंगे यहाँ पे, दैट इज 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है, e की पावर साइन इनवर्स x इंटू में 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। The next one is question number 3. Y is equal to e raised to the power x cube. ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। इस फंक्शन को हम थोड़ा सा रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर में x क्यूब। अब ये बन गया e की पावर में fx की फॉर्म का, और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, e की पावर में
fx multiplied by the derivative of that function. So dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू e की पावर में fx, मतलब ये सेम फंक्शन, तो e की पावर में x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन था x क्यूब, सो d अपॉन में dx ऑफ x क्यूब, और d अपॉन dx ऑफ x क्यूब में हम फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n वाला, d अपॉन में dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n इंटू में x की पावर में n माइनस में 1, सो इट विल बी इक्वल टू e रेज टू द पावर x क्यूब इंटू पावर इसकी आगे आ जाएगी और x की पावर इससे एक कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा e की पावर x क्यूब इंटू में 3x का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीराइट करके लिख लो, कांस्टेंट को आगे लिख लेते हैं, 3 इंटू में e की पावर x क्यूब इंटू में x का स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। The next one is question number 4. Y is equal to sine of tangent inverse e की पावर में माइनस x। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है साइन, फिर साइन के अंदर आपको टेंजेंट है, फिर टेंजेंट में भी आपको e की पावर में माइनस x दिया हुआ है, मतलब एक ही फंक्शन में तीन फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे चेन रूल का, और चेन रूल को कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज d अपॉन में dx ऑफ साइन ऑफ fx। ठीक है, साइन के अंदर एक फंक्शन है तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos, सो cos ऑफ fx एंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस f ऑफ x। अप्लाई करते हैं dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू cos ऑफ fx, मतलब कि cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स e की पावर में माइनस x, ठीक है, इनटू में d अपॉन में dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस x, इस फंक्शन की अलग से डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे ये जो cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स e की पावर में माइनस x है ये एज इट इज रहेगा, और इसमें हम दोबारा से चेन रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स की करेंगे, उसके बाद उसके अंदर इस वाले फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे d अपॉन में dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स x वो क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर, मतलब कि जो भी x की जगह पे दिया हुआ है इसका स्क्वायर, इनटू में ये भी एक फंक्शन है, सो d अपॉन में dx ऑफ e की पावर में माइनस x हो गया। ठीक है, तो चेन रूल हम मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं। अब उसके बाद ये cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस x एज इट इज रह गया, इनटू में 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर में माइनस x भी है और 2 भी है, तो ये बन जाएगा e की पावर में माइनस 2x, इनटू में d अपॉन में dx ऑफ e की पावर माइनस x। e की पावर में एक फंक्शन है, अगर ये सिर्फ ऐसे होता d अपॉन dx ऑफ e की पावर x तो ये e की पावर x ही रहता, लेकिन हमारे पास है यहाँ पे d अपॉन में dx ऑफ e की पावर माइनस में x। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर माइनस में x जो है वो एक फंक्शन हो जाएगा, तो e की पावर माइनस x रह गया, इनटू में हम इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस ऑफ x, और ये आ जाएगा माइनस में 1 के इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, माइनस ऑफ e की पावर माइनस x लिख दिया। अब इन सब टर्म्स को अरेंज करके लिखना है, ये माइनस का साइन जो है इसको मैं आगे ले आती हूँ, माइनस ऑफ e की पावर में माइनस ऑफ x इनटू में cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर में माइनस 2x, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, log cos ऑफ e की पावर में x, इसको नाम दे देते हैं y। अब यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। पहला फंक्शन है log, फिर log के अंदर एक फंक्शन है cos, और फिर cos में भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप log ऑफ fx की डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि log के अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन में fx इनटू में d अपॉन में dx ऑफ दिस फंक्शन। तो 1 अपॉन में fx मतलब कि 1 अपॉन में cos e की पावर x एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन dx ऑफ cos e की पावर x। अब 1 अपॉन cos e की पावर x तो एज इट इज रह गया, और यहाँ पे cos e की पावर x में हम दोबारा से चेन रूल को अप्लाई करेंगे, cos ऑफ
एफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस एफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ई की पावर एक्स and multiplied by derivative of this e की पावर x, इसका भी डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन cos e की पावर x इंटू माइनस ऑफ साइन e की पावर x, और e की पावर x की डिफ्रेंसिएशन e की पावर x ही होती है। अब इनको रीअरेंज करके लिख लो, माइनस ऑफ e की पावर x साइन e की पावर x डिवाइडेड बाय cos ऑफ e की पावर x। इसको हमने ऐसे लिख लिया। आप चाहो तो इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, साइन ई की पावर एक्स अपॉन में कॉस ई की पावर एक्स, ये बन जाएगा टेंजेंट ई की पावर एक्स। सो माइनस ऑफ ई की पावर एक्स इंटू में टेंजेंट ई की पावर एक्स, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एस ऑन टू ई की पावर एक्स 5। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पे y। सबसे पहले तो इस पूरे फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर x थी पहली टर्म, फिर ई की पावर x स्क्वायर, उसके बाद आएगी ई की पावर x क्यूब, उसके बाद ई की पावर x 4, देन प्लस ऑफ ई की पावर x 5। ठीक है, हमने इस फंक्शन को पूरा डिफाइन कर लिया। अब शुरू करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आप देखो e की पावर x के अलावा कोई भी फंक्शन नहीं है, तो e की पावर में fx की डिफरेंशिएशन होती है वही जो हमने पहले लिखी थी, e की पावर fx इंटू में d अपॉन में dx ऑफ दैट fx। डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सम रूल। सो dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज e की पावर x प्लस में d अपॉन में dx ऑफ नेक्स्ट टर्म मतलब e की पावर x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ नेक्स्ट टर्म e की पावर x क्यूब प्लस d अपॉन dx ऑफ e की पावर x 4 प्लस d अपॉन में dx ऑफ e की पावर x 5। सारे फंक्शंस लिख लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करो, e की पावर x की डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होगी, प्लस में यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे e की पावर fx वाला। तो सबसे पहले तो e की पावर fx एज इट इज रहेगा, मतलब e की पावर x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस x स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन। ये सेकेंड टर्म होगी थी हमारी पूरी। अब थर्ड टर्म पे आते हैं, e की पावर x क्यूब एज इट इज रहेगा और इनटू में डिफरेंशिएशन होएगा x की क्यूब का, प्लस में e की पावर x 4 एज इट इज रहेगा, इनटू में डेरिवेटिव होएगा x की पावर 4 का, प्लस सेम हियर e की पावर x 5 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर 5। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू e की पावर x यहाँ पे एज इट इज प्लस e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। यहाँ पे हमने x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया है, प्लस में e की पावर x क्यूब और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x 4 और x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस e की पावर x 5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 5x की पावर 4। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस में 4x क्यूब e की पावर x 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू e की पावर x 5, and this is the required answer. The next one is question number 7. अंडर द रूट e की पावर में रूट ऑफ x। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये रूट में दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे चेन रूल को। लेकिन चेन रूल को अप्लाई करने से पहले हम इसको थोड़ा सा रीराइट करेंगे फंक्शन को। कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू, देखो जब भी हमारे पास रूट में कोई भी टर्म होती है तो हम उसको 1/2 पावर करके लिख सकते हैं। ठीक है, रूट x कैन बी रिटन एज x की पावर में 1/2। तो यहाँ पे मैं यही अप्लाई करूंगी। e की पावर में रूट x है, ये जो बड़े वाला रूट है इसको मैंने लिख दिया इसकी पावर 1/2।
ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे x की पावर n वाला फॉर्मूला, वो था n इंटू में x की पावर में n माइनस में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, इट विल बी इक्वल टू, ये जो इसकी पावर है 1/2 आगे आ जाएगी, इनटू में ये फंक्शन है e की पावर रूट एक्स, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर से एक कम, मतलब कि 1/2 माइनस में 1, और फिर इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव, मतलब d अपॉन में dx ऑफ e रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 e की पावर में रूट एक्स, 1/2 में से 1 गया तो ये माइनस का 1/2 बच जाएगा यहाँ पे, इनटू में यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे d अपॉन में dx ऑफ e की पावर fx वाला फॉर्मूला, जहाँ पे fx जो है वो रूट x है, तो ये हो जाएगा e की पावर fx इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x। तो e की पावर में रूट x एज इट इज रहा, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 e की पावर रूट एक्स और इसकी पावर माइनस में 1/2 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। अब इन सारी टर्म्स को अरेंज कर लो। डिनोमिनेटर में देखो एक 2 यहाँ पे है और एक 2 यहाँ पे है, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म आ जाएगी 4 रूट एक्स, और न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास एक तो e रूट x है और इनटू में e रूट x की पावर में माइनस 1/2 है, इज इक्वल टू, अब देखो ये वाली जो टर्म थी e की पावर में रूट x, इसकी पावर माइनस में 1/2, अगर मैं इस टर्म की पावर को पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ सकती हूँ। e की पावर रूट x बच गया ऊपर, नीचे 4 रूट एक्स तो यहाँ पे था ही ऑलरेडी, और ये टर्म नीचे आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब e की पावर में रूट एक्स और इसकी पावर में 1/2 हो गया, ठीक है। और आप चाहो तो इस 1/2 को दोबारा से रूट भी बना सकते हो, e रूट एक्स अपॉन में 4 रूट एक्स और इनटू में e रूट एक्स का भी होल रूट, कुछ नहीं किया, सिर्फ इस 1/2 को रूट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया। The next one is question number 8. Y is equal to log of x, मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो log of fx की फॉर्म का है, तो उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन में fx एंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। इन क्वेश्चंस के लिए आपको चेन रूल फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, dy अपॉन में dx विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ये बाहर वाला लॉग है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये अंदर वाली जो टर्म है ये fx है, सो log ऑफ fx की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में fx, सो 1 अपॉन, और fx की वैल्यू भी log ऑफ x ही है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन में log x आ गया, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में x, सो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में x log x, डिनोमिनेटर्स में मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, cos x अपॉन में log ऑफ x एंड x इज ग्रेटर देन 0। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ये जो फंक्शंस हैं ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल, ठीक है। क्वेश्चन रूल अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मैंने मान लिया सेकंड फंक्शन, और ये फंक्शन है y के इक्वल, सो dy अपॉन में dx विल बी इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, मतलब कि log ऑफ x का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद न्यूमरेटर में फर्स्ट फंक्शन अभी एज इट इज रहेगा, इनटू में हम डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन की, उसके बाद माइनस सेकंड फंक्शन अब एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन की, मतलब d अपॉन dx ऑफ log ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, log ऑफ x यहाँ पे एज इट इज रहा, cos x की डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस ऑफ sin x, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, अदरवाइज ये टर्म log ऑफ x माइनस sin x बन जाएगी, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा cos x एज इट इज, और log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x अपॉन log ऑफ x और इसका स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर जो टर्म है 1 में x, ये फ्रैक्शन में है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, ऊपर वाली टर्म का x आ जाएगा। जब x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा और ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है उसको, तो माइनस का साइन आ गया बाहर, अंदर आपके पास बच जाएगा x इंटू में log ऑफ x और ये साइन ऑफ x था यहाँ पे। उसके बाद x को x से ही डिवाइड करेंगे 1 आएगा एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ x, ये cos ऑफ x ही रहेगा। और जो नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म थी log ऑफ x का स्क्वायर, ये भी एज इट इज रहा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब ये देखो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। फ्रैक्शन के नीचे भी एक फ्रैक्शन है, तो जब भी हमारे पास डबल फ्रैक्शन होते हैं तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, और कैसे, माइनस ऑफ x log x sin x माइनस में cos ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x था, जो भी नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई में 1 में log ऑफ x का स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x log x sin x माइनस में cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x ऑफ log of x का square, and this is the required answer. The last is question number 10. y is equal to cos इंटू में log x प्लस e की पावर में x। ठीक है, ये फंक्शन जो है cos के अंदर आपको एक पूरा बड़ा फंक्शन दिया हुआ है cos ऑफ log ऑफ x प्लस e की पावर में x। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे चेन रूल को। चेन रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन में dx ऑफ cos fx, और cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस में साइन, सो माइनस ऑफ साइन fx इंटू d अपॉन में dx ऑफ fx। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस में साइन fx, मतलब माइनस ऑफ साइन के अंदर यही वाला फंक्शन आएगा log x प्लस e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय ये जो पूरा बड़ा फंक्शन था इसकी भी डिफरेंशिएशन log x प्लस e की पावर में x। अब ये टर्म तो एज इट इज रह जाएगी, माइनस ऑफ साइन log x प्लस e की पावर x। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सम रूल को, इसका अलग से डिफरेंशिएशन और इसका अलग से, d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस d अपॉन में dx ऑफ e की पावर x will be equal to माइनस ऑफ साइन log x प्लस में e की पावर x। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन में x, और e की पावर x की डिफरेंशिएशन सेम ही होती है e की पावर x इज इक्वल टू, इस टर्म को आगे ले आओ, माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस e की पावर x और इंटू में ये वाली टर्म साइन इंटू में log ऑफ x प्लस में e की पावर x, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।